अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSS/PMS गाइड। व्यूअर्स, जो वीडियो सीरीज़ शुरू की है मैथ के हवाले से, इससे पहले एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है परसेंटेज के हवाले से, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशोज़ और प्रोपोर्शन को। कि रेशोज़ और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन अक्सर आते हैं PPSC के टेस्ट में और FPSC के टेस्ट में, जो आपके लिए FIA के टेस्ट आ रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन लाजमी होंगे। तो पास्ट पेपर से मैंने कुछ क्वेश्चंस भी उठाए हैं, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा इसका तरीका भी देख लेंगे कि रेशोज़ और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेशो होती क्या है और प्रोपोर्शन होता क्या है। तो अगर हम सिर्फ रेशो को देखें तो रेशो जो है वो एक कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के दरमियान। हम दो चीज़ों के दरमियान जब कंपैरिजन करें तो उसे रेशो कहते हैं। कि एक चीज़ है वो एक हम नंबर की बात अगर कर लें तो एक नंबर है वो कि इतना है और दूसरे नंबर के हिसाब से वो इतना है, दोनों के दरमियान में क्या रेशो होगी। या हम कहते जिस तरह एक चीज़ है कि हम यहाँ पे कर लेते हैं कि एक बंदे के पास 10 रुपये हैं, दूसरे के पास 20 रुपये हैं, इनके लिए हम कहते हैं कि इनमें रेशो है 10:20। इसको हम 2 पढ़ते हैं और ये दो डॉट्स के साथ इसको ज़ाहिर किया जाता है, तो उनके दरमियान जो रेशो आएगी वो 10:20 आएगी। अब यही चीज़ है, ये कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों के दरमियान जो उनके पास पैसे हैं या उनके पास कोई चीज़ है। या हम कहते हैं कि एक बंदा है वो उसकी जो हाइट है वो 6 फुट है और दूसरा है उसकी 6 फुट से कम है। हम कह सकते हैं अगर सेंटीमीटर्स में बात करें, उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर्स है और दूसरे की 160 सेंटीमीटर्स है, तो उनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इनकी हाइट इतनी है। उसको भी हम इस रेशो से ज़ाहिर करेंगे कि उनके दरमियान, उनकी हाइट के दरमियान ये रेशो है। तो रेशो एक जैसे जो नंबर होते हैं, एक जैसे जो चीज़ होती है, उनके दरमियान कंपैरिजन होता है। अगर हाइट है तो हम हाइट का कंपैरिजन करेंगे दोनों का। ये नहीं हो सकता कि एक बंदे की हम हाइट का कंपैरिजन किसी और चीज़ के साथ कर रहे हों। या लेंथ है तो हम लेंथ का कंपैरिजन करेंगे दोनों चीज़ों की। या अगर विड्थ है तो हम विड्थ का कंपैरिजन करेंगे। हम एक जैसी जो मिकदारें हैं उनका कंपैरिजन करेंगे तो वो रेशो बन जाएगी। और इसी तरह हम प्रोपोर्शन की जब बात करते हैं तो प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन भी एक कंपैरिजन होता है। प्रोपोर्शन भी एक कंपैरिजन है, लेकिन ये जो कंपैरिजन होगा ये होगा दो रेशोज़ के दरमियान। इसको हम कहते हैं कि ये कंपैरिजन है रेशोज़ के दरमियान, और रेशो कंपैरिजन है दो मिकदारों के दरमियान। तो इन दोनों में हम प्रोपोर्शन की जब बात करते हैं तो ये रेशोज़ के दरमियान एक कंपैरिजन होता है। और इस रेशो में ये अब जब हमने बताया कि एक बंदे के पास ये है और दूसरे के पास ये अमाउंट है, तो अगर हम प्रोपोर्शन में लिखना चाहें तो हम एक रेशो ये उठा लेते हैं कि एक बंदे के पास ये हैं तो दूसरे के पास ये हैं। अब इनको हम जब लिखेंगे प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो प्रोपोर्शन में हम ये 4 इस तरह डॉट्स लगाएंगे इकट्ठे, ये इसकी इलामत होगी। तो हम बताएंगे कि दूसरे दो बंदे हैं, उनमें से एक बंदे के पास 15 रुपये हैं और दूसरे के पास 30 रुपये हैं। तो अब हमने कंपैरिजन कर दिया दो रेशोज़ का, एक ये रेशो है और एक ये रेशो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो रेशो है और ये रेशो है जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये दोनों रेशोज़ बराबर होंगी। प्रोपोर्शन को हम बराबर भी कह सकते हैं कि ये इक्वल हैं, ये रेशो इक्वल है इस रेशो के। और जब यहाँ पे बात करते हैं हम इसकी रेशो की, तो ये रेशो जो होती है, पहली रेशो और दूसरी रेशो, इसके दरमियान प्रोपोर्शन लगा के हम इक्वल बना देते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। और इसी को हम फ्रैक्शन की शक्ल में भी लिख सकते हैं। किसी एक रेशो को लिखना हो, ये 10/10 है तो इसे हम 10:20 इस तरह फ्रैक्शन, और इसे 15:30 फ्रैक्शन की शक्ल में भी हम लिख सकते हैं जो रेशोज़ होती हैं हमारे पास, और इसको हम इक्वल की शक्ल में लिख सकते हैं। तो अब अगर इन दोनों को हम देखें, जो दोनों हमारे पास फ्रैक्शंस आई हैं,
ये बिलफर्ज हमने कर लिया कि हमारे पास फ्रैक्शन आई, पहली आई 10/20 और ये इक्वल है 15/30। अब अगर इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम लेके आए तो ये 0 0 से 1/2 हो जाएगा और 15 एक बार 15 15 2 बार 30, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, तो ये इक्वल हो गई दोनों। तो हमने कह दिया कि ये दोनों रेशोज़ जो हैं ये प्रोपोर्शनेट हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं, आपस में एक जैसी हैं। ये भी 1/2 आ गई और ये भी 1/2 आ गई। तो ये होता है हमारे पास रेशोज़ और प्रोपोर्शन का जो बात करते हैं, तो रेशो भी एक कंपैरिजन होता है और प्रोपोर्शन भी एक कंपैरिजन होता है। अब इसमें जब क्वेश्चन हमारे पास आते हैं एग्ज़ाम में, तो रेशोज़ के हवाले से जब हमने कोई चीज़ फाइंड करनी होती है तो बिलफर्ज हमने ये लिखा 10/20 इज़ इक्वल टू 15/30 इज़ प्रोपोर्शन टू 15/30। अब अगर इनको हल करना हो या इनको देखना हो तो हमारे पास ये जो साइड वाले दोनों हैं इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। ये होते हैं हमारे पास एक्सट्रीम्स, और ये जो दरमियान वाले होते हैं इनको हम कहते हैं मीन्स। तो ये एक्सट्रीम की जो प्रोडक्ट होती है, एक्सट्रीम को अगर हम ज़रब दें, ये 10/30 हम इसको ज़रब देते हैं, एक्सट्रीम की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इसे कह देते हैं हम, इसकी जो प्रोडक्ट है ये हमेशा इक्वल होगी इन मीन्स की प्रोडक्ट के साथ। हम इसको कह लेते हैं 20/15। अब ये एक्सट्रीम की प्रोडक्ट है और ये मीन्स की प्रोडक्ट है, ये दोनों इक्वल होंगी। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 300 आ जाएगा, 30 को 10 से करें, और इसी तरह अगर इनको हम करें तो ये भी 300 आंसर आ जाएगा, ये बराबर आएंगी। तो जहाँ पे भी हमने कोई एक अमाउंट या एक कोई मिकदार मालूम करनी होती है तो हम इस फार्मूला से मालूम कर सकते हैं कि एक्सट्रीम का जो एक्सट्रीम हमारे पास है इनकी प्रोडक्ट और मीन्स की प्रोडक्ट हमारे पास बराबर आ जाएंगी। इस तरह ये थी हमारे पास रेशो और प्रोपोर्शन की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो। और अब इसके बाद हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन, हम इनको अलग-अलग सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह रेशोज और प्रोपोर्शन इसमें आएंगी। अब हमारे पास ये पहला क्वेश्चन आ गया है कि इन ए क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स, क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 36 हैं, द रेशियो ऑफ पासिंग टू फेल स्टूडेंट इज़ 7:5। यानी पहले हमें उसने पास वाले बताया, फिर फेल वाले। पास वाले 7 और फेल वाले 5 हैं। अब कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन द क्लास, कितने स्टूडेंट्स जो हैं उस क्लास में फिर फेल हुए हैं, जबकि टोटल क्लास 36 की है और पास होने वाले 7 और फेल होने वाले की रेशियो 5 है, 7:5 है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इसमें कि अगर पास और फेल की रेशियो देखें तो ये 7 है और ये 5 है, और यहाँ पे हम अगर टोटल स्टूडेंट्स देखें तो वो हमारे पास आ जाते हैं, टोटल स्टूडेंट्स वो आ जाते हैं 36। अब हमने करना क्या है कि टोटल तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन हम इनका सम ले लेंगे दोनों का, पास का और फेल का। इनको अगर इकट्ठा करें तो हमारे पास ये जो रेशियोज़ हैं इनको इकट्ठा करें तो हम कह देते हैं कि पास और फेल 7 + 5 = 12। उसने पास होने वाले 7 और फेल होने वाले 5 ये रेशियो है, तो हम इनकी प्रोडक्ट इनको इकट्ठा सम ले लेते हैं, वो 12 आ गया। अब हम जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे ईच को, इसको हम डिनोमिनेटर बना लेंगे, इसको नोमिनेटर, इसकी हम फ्रैक्शन बना लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने देखना है पास होने वाले कितने हैं तो वो हम कर लेते हैं, पास वो की रेशियो 7 है तो 7 को हम ऊपर ले आएंगे और ये 12 जो इनका सम है उसको नीचे ले आएंगे, डिनोमिनेटर बना लेंगे, और इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल क्लास से जो कि हमारे पास 36 है। अब 12 को 36 को 12 से डिवाइड करें तो 12 3 बार 36 होगा, और 7 को 3 से हम
मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 21 आ जाता है। मतलब टोटल हमारे पास तादाद 36 थी जिसमें से 21 पास हुए हैं। अब इसका ये तरीका है कि या तो 36 में से 21 माइनस कर लें तो हमारे पास फेल होने वाले आ जाएंगे। इसमें हम करते हैं 36 माइनस 21 तो ये 15 आ जाएंगे। या हम इसी तरह फेल होने वालों का अलहदा से निकाल लेते हैं कि फेल होने वाले जो स्टूडेंट हैं वो उनकी रेशो सामने रख ली 5 और नीचे 12 और इसको मल्टीप्लाई किया 36 से तो 12 3 बार 36 और 3 5 बार 15, यहाँ पे भी आंसर हमारे पास 15 आ गया। तो ये 15 हमारे पास आंसर होगा जो उसने पूछा हुआ है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन दी क्लास। इस तरह हमारे पास आंसर उसका 15 आ गया। अब जब भी आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वहाँ पे MCQs हो गए, आंसर दिए होंगे, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि उसने पास वाला पूछा हुआ है या फेल वाला, उसके अकॉर्डिंग आपने, अब ऑप्शन ये दोनों हो सकते हैं 21 भी 15 भी। जब आप सॉल्व करेंगे तो वो लाजमी देख लेना है कि क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, उस प्रॉब्लम में पूछा हुआ क्या है, वो ऑप्शन आपने लगाना है और यहाँ पे हमारे पास इसके अकॉर्डिंग 15 आंसर आ जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अक्सर हमारे FPSC के एग्ज़ाम में या PPSC के एग्ज़ाम में कि इफ़ A/B is 7/8 and B/C is 6/7 then find A/B/C। यानी A/B भी दी हुई है और B/C भी दी हुई है, इनकी इकट्ठी हमने A/B/C फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल फार्मूला है, आप लिख लेंगे A/B। तो ये हमारे पास क्या है 7/8 और इसी तरह B/C जब करना है तो यहाँ पे हम C लिख लेते हैं और B/C हमारे पास क्या आ जाएगा 6/7। यहाँ पे हम 6 लेंगे और यहाँ पे 7। इस तरह A/B/C लिख के आपने इस तरीके से लिख लेना है, पहले A/B और उसके नीचे B/C। अब हम करेंगे क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले से 7 6 ये आ जाएगा 42 और 8 को 6 से करें मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 48 और 7 को 8 से करें तो 7 8 56। तो ये A/B/C हमारे पास आ जाएगी 42 48 और 56। अब इसको अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम 2 से इसको डिवाइड करें तो इसकी थोड़ी शॉर्टेस्ट फॉर्म भी आ जाएगी, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये हमारा ऑप्शन होगा A/B/C का। आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, अगर 2 से इसको डिवाइड करें तो ये 21 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा और ये आ जाएगा 28। तो ये रेशो भी आ जाती है, इसको हमने 2 से सबको डिवाइड कर लिया तो ये ऑप्शन आ गया। अदरवाइज़ ये हमारा आंसर आ जाएगा A/B/C का। जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने, ये फार्मूला ध्यान में रखना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर आता है एग्ज़ाम में कि सम ऑफ 2 नंबर इज़ 40, कोई भी आप कर लें, एंड डिफरेंस ऑफ दैट नंबर इज़ 4। उनका सम 40 है और डिफरेंस 4 है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर्स, उन नंबर की रेशो क्या है। अब अगर वो नंबर फाइंड करने हो तो वो भी हो सकते हैं और रेशो फाइंड करनी हो तो वो भी हो सकती है। उसके लिए फार्मूला है, हम देख लेते हैं कि अगर 2 नंबर हैं तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक नंबर हमारे पास x है और एक नंबर y है। x और y ये 2 नंबर हैं, सपोज पहला नंबर x है और दूसरा y है। अब वो सबसे पहले कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स, इनका सम x और y का सम जो है वो 40 है। अब दूसरे नंबर पे वो कह रहा है डिफरेंस जो उनका है, डिफरेंस क्या होगा x माइनस वाई इज़ 4। अब यहाँ पे हमने 2 नंबर बना लिए, इनका अब अगर इनको लेना है तो सबसे पहले हम x प्लस वाई जो पहला नंबर है उसमें हम दूसरे नंबर को ऐड कर लेंगे 4। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, x और x 2x आ जाएगा और y मनफी y ये खाली आ जाएगा, ये आपस में क्रॉस कर जाएगा, y में से y बाकी 0। अब ये 40 और 44 ये 44 आ जाएगा। अब अगर x को हम कहते हैं कि x की वैल्यू निकालनी है, x इज़ इक्वल टू 44/2 और ये बन जाएगा 22। x हमारे पास आ गया 22। अब अगर y को फाइंड करना है तो हम किसी एक इक्वेशन में उसको लिख लेते हैं। सपोज हम पहली इक्वेशन है
x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अब x की वैल्यू इधर पुट करें, प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और ये इधर से माइनस कर लिया और उधर से भी माइनस कर लिया, तो यहाँ से ये माइनस होगा, y इज इक्वल टू 40 माइनस 22, और ये आ जाएगा 18। अब x हमारे पास 22 आ गया, y हमारे पास 18 आ गया, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई दोनों की। अब रेशो क्या होगी इन दोनों के दरमियान जो y है, और इसके लिए हम x रेशो y करना हो तो x में x की वैल्यू लिख देंगे, y में y की। यहाँ पे अगर हम सपोज लिखते हैं x, जब रेशो लिखनी है x और y की, तो यहाँ पे सपोज हम लिख देते हैं x हमारे पास आया था 22 और y आया था 18, तो इसमें x रेशो y हो जाएगी 22 रेशो 18, और इसको शार्ट करना हो तो 2 से डिवाइड करें, ये 11 आ जाएगा और ये 9। अब ये ऑप्शन हो उसमें या ये ऑप्शन हो, ये आपका ठीक हो जाएगा क्योंकि हमने इनकी रेशो फाइंड करनी है। और अगर वैल्यू पूछे कि वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, y की क्या है, तो वो आप यहाँ से x की वैल्यू जो हमने निकाली 22 और y की हमने निकाली y की निकाली 18, तो अगर वो वैल्यू उन नंबर्स की पूछ रहे तो वैल्यू लिख दें, अदरवाइज रेशो पूछी है तो रेशो इस तरह आप फाइंड करके वहाँ पे लिख सकते हैं। पहला इसका तरीका ये है, और इसका एक और तरीका भी है कि जो थोड़ा सा सिंपल है इस क्वेश्चन को हल करने का, जो x प्लस वाई वाला है, उसमें हम करेंगे क्या कि ये दोनों जो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, पहली चीज़ है कि ये दोनों हमारे पास डिजिट हैं, उनका सम जो है वो 40 है। पहला हमारे पास दे दिया कि सम उसका 40, और दूसरा दे दिया डिफरेंस उसका क्या है, और डिफरेंस हमारे पास उसने दे दिया 4। तो हम इसको पहले सम ले लेंगे और फिर इसका हम ले लेंगे जो भी नंबर हैं दोनों, इसका हम इसको माइनस कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे, तो वो हमारे पास रेशो आ जाएगी दोनों नंबर की। सपोज़ हमने किया सम क्या है, इन दोनों को पहले हम जमा कर लेंगे, 40 में ये 4, ये जो भी डिजिट है हमारे पास, पहली मिकदार 40 है, दूसरी 4, हम 40 में 4 जमा कर लेंगे, और इसके साथ एक दफ़ा हम 40 में से 4 माइनस कर लेंगे, ये हमारी दोनों डिजिट की रेशो आ जाएगी। अब ये 40 और 4 ये आ जाएगा 44, और ये आ जाएगा 36, दोनों इसको हम रेशो बना लेंगे। और ये अगर इसको 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 4 11 और 4 9, 4 11 आर 44 और 4 11 आर 36, तो ये हमारे पास वही रेशो आ गई जो हमने पहले फाइंड की है, 11 और 9, x की 11 और ये 9, ये x और y की रेशो 11 to 9 बन जाएगी। तो ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जो कि सम है और दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर फाइंड करने हैं या उन नंबर्स का जो हमने रेशो फाइंड करनी है। रेशो आप इस तरह भी कर सकते हैं, और नंबर अगर फाइंड करना है तो वो जो पहला तरीका बताया उसमें आप उन नंबर्स को फाइंड करेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है रेशोज़ के हवाले से ही, क्योंकि रेशो मैंने आपको पहले बताया है कि उसको फ्रैक्शन की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो कहता है कि व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या होगी हुज रेशो विद 1 to 21 इज इक्वल टू द रेशोज ऑफ 3 to 11 and 5 to 9। अब इन रेशोज़ के इक्वल क्या होगी, ये रेशो प्लस एक और नंबर, जो वो कह रहा है कि वो फ्रैक्शन क्या होगी, एक और फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी है, उसको इस फ्रैक्शन के साथ मिलाएंगे तो ये फ्रैक्शंस बन जाएंगी, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये रेशो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, जिस तरह हमने पहले कहा कि रेशोज़ और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करना है। तो सपोज हमने ये फ्रैक्शन जो फाइंड करनी है इसको हम बना लेते हैं x, और इसकी फ्रैक्शन इस रेशो के साथ, x की जो फ्रैक्शन है वो 1 into 21, इस फ्रैक्शन के साथ इसकी रेशो प्रोपोर्शनेट होगी, किसके इक्वल होगी या प्रोपोर्शनेट होगी, इसके 3 into 11 रेशो 5 into 9, इनके इक्वल होगी ये x की इस
नंबर के साथ जो इस फ्रैक्शन के साथ x को करें तो इनकी रेशो इस रेशो के बराबर होगी, ये जो दो नंबर हैं। अब अगर करें हमने जिस तरह पहले मैंने आपको फ्रैक्शन का बताते हुए कहा था कि जब फ्रैक्शन करते हैं तो एक्सट्रीम की प्रोडक्ट और मीन्स की प्रोडक्ट इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगी। ये क्या है, x इंटू 5/9 इज़ इक्वल टू 1/21 इंटू 3/11। अब ये इक्वल हो गया। अब हमने x ही अगर फाइंड करना है, वो फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1/21 इंटू 3/11। अब यहाँ पे ये उस साइड पे जाएगा तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, उधर भी डिवाइड होगा, तो ये वहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 9/5 आ जाएगा। इसको यहाँ से 9/5 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे किया, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे 3 को 7 दफ़ा करें तो 21 आ जाएगा। और ये फ्रैक्शन हमारे पास जो आ जाएगी, ये आ जाएगी 5/9। ठीक है, ये फ्रैक्शन हमारे पास अब क्या आ जाएगा, 3 को हमने डिवाइड किया 11 के साथ और 3 को यहाँ पे करें तो वो आ जाएगा 3 7 21। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर आ गया 9 और नीचे ये आ गया। इनको हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो फ्रैक्शन आ जाएगी जो कि हमने लेनी है, जो कि x की वैल्यू है। तो अब क्या करेंगे, ये 9 है, इसको हम ऊपर लिख लेंगे इज़ इक्वल टू 9 और इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 5 बार क्या आ गया, 11 ज़रब 5, ये आ गया 55। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 7 के साथ, 5 7 35 और 5 7 35 385, ये आ जाएगा 385। 9/385 वो फ्रैक्शन हो सकती है हमारे पास, जो यहाँ पे हमने लेनी है, जो कि हम पहले हमें नहीं मिली। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 9/385 आ जाएगी हमारे पास, जो कि इसके साथ हमारी रेशो थी पहली, जो कि हमने फाइंड करनी है। तो ये है रेशोज़ को फाइंड करने का। यहाँ पे फार्मूला वही है कि एक्सट्रीम की जो प्रोडक्ट है वो मीन्स की प्रोडक्ट के बराबर होगी, और यही फार्मूला आपने लगाना है। तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे और ऑप्शन ढूंढ सकेंगे। जो ऑप्शन हो गए उसमें से आप आंसर फाइंड कर सकेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये थे फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चन। अब एक और वीडियो इसके बाद मैं फ्रैक्शन के हवाले से करूँगा। कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और किस्म के जो कि फ्रैक्शन के आते रहे पास्ट पेपर में, उन क्वेश्चन को लेके उनकी एक वीडियो भी बनाऊंगा, ताकि उनके लिए कौन सा फार्मूला लगना है वो भी आपको पता चल जाए। फ़िलहाल ये जो 4 क्वेश्चन हैं, इनके फार्मूलाज और इनका तरीका आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे अब इस वीडियो के बाद। बाकी दूसरी वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, जो कि दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं रेशो और प्रोपोर्शन के हवाले से। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।